हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के थ्रू आपका जर्नल वाला चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और साथ में लेजर अकाउंट भी हम बनाएंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये जर्नलाइज करनी है और इनको पोस्ट करना है इन एंट्रीज को लेजर अकाउंट्स में। सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 अप्रैल 2018 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 2,50,000 का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जर्नल का फॉर्मेट बना देंगे और उसके बाद यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ₹2,50,000, ₹2,50,000। सो यहाँ पे हम नरेशन पास कर देंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 8 तारीख की है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक अकाउंट ओपन किया है हमने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being opened the बैंक अकाउंट। हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है। सो 1,35,000 रुपीज पे यहाँ पे लिखूंगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 12 तारीख की, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम क्रेजल क्रेजल लिमिटेड से हमने गुड्स को परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेजल लिमिटेड being goods purchased from क्रेजल लिमिटेड। 45,000। फिर हमने मशीनरी परचेज की है और पेमेंट की है चेक के थ्रू। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री हुई 25,000 से। तो ये ट्रांजैक्शन हमारी 12 तारीख की है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री आएगी 25,000 की, क्योंकि पेमेंट चेक के थ्रू है इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अठारह अप्रैल को
रेंट पेड बाय चेक, तो रेंट अकाउंट डेबिट, $12,000। being rent paid by check, sold goods on credit to आर्या ऑप्टिकल्स 16,000। तो 20 तारीख की एंट्री है। आर्या ऑप्टिकल्स $16,000। being goods sold to आर्या ऑप्टिकल्स, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, goods sold और कैश। कैश पेड टू क्रेजर लिमिटेड 25 तारीख को जो है हमने पेमेंट किया है। तो जो क्रेजर लिमिटेड है वो यहाँ हमने क्रेडिट किया था। सो स्टूडेंट्स इसको हमने पेमेंट किया है, तो क्रेजर लिमिटेड को हम डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, $45,000। कैश पेड टू क्रेजर लिमिटेड, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम आर्या ऑप्टिकल्स। सो यहाँ पे हमने एक चेक को रिसीव किया है 28 तारीख को, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्या ऑप्टिकल्स। तो आर्या ऑप्टिकल्स से हमने चेक को रिसीव किया है, तो यहाँ हम आर्या ऑप्टिकल्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमने इसको सेल किया था, जैसा कि आप एंट्रीज में देख सकते हैं। तो आर्या ऑप्टिकल्स $16,000। being
amount paid to Arya Opticals. Salary paid in cash. $22,000. Salaries account debit. Being salaries paid. सो स्टूडेंट्स, ये जर्नल एंट्रीज थी इसकी। तो इस तरीके से आप पहले जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे, जैसे मैंने एक एक करके जर्नल एंट्रीज पास की हैं। सो अब हम एक एक करके यहाँ पे अकाउंट्स बनाएंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले यहाँ हम कैश अकाउंट बनाएंगे। सो मैं कौन कौन से लेजर अकाउंट्स इसमें बनेंगे वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कैश, एक तो यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे हम। दूसरा कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा, और उसके बाद यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, बड़ौदा अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट जो है मैंने लिख दिया है। उसके बाद परचेज अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद क्रेजर लिमिटेड। उसके बाद मशीनरी अकाउंट यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट हमने बैंक अकाउंट बना दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद रेंट अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आर्या ऑप्टिकल्स अकाउंट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेल्स अकाउंट बनाएंगे हम। सो कैश और सेल्स हमने बनाया है, क्रेजर लिमिटेड कैश बनाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी। अब सैलरीज अकाउंट जो है लास्ट यहाँ पे बनेगा। सो स्टूडेंट्स को मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ पे 10 अकाउंट बनाए जाएंगे। सो मैंने यहाँ पे लेजर अकाउंट्स ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कैश अकाउंट 1, कैपिटल 2, बैंक ऑफ बड़ौदा 3, उसके बाद नेक्स्ट परचेज 4, क्रेजर लिमिटेड 5, मशीनरी अकाउंट 6, रेंट अकाउंट 7, आर्या ऑप्टिकल्स 8, सेल्स अकाउंट 9 और सैलरीज अकाउंट 10। ये 10 अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे। और लेजर का जो फॉर्मेट होता है, डेट पर्टिकुलर जनरल फुली अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फुली अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे अकाउंट बना देंगे, और एक एक करके हम अब यहाँ पे पोस्टिंग करते जाएंगे। पहला जो अकाउंट है वो है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया है, तो इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। टू टू कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे जो हम डेट लिखेंगे वो लिखेंगे 5 अप्रैल 2018, टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000। उसके बाद हम कैश अकाउंट हमने यहाँ बनाया है, इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि आप देख सकते हैं कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट में बाय बैंक ऑफ बड़ौदा।
8 तारीख को। बाय बैंक ऑफ बड़ौदा 1,35,000। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं भी कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ है, ना नेक्स्ट एंट्री में हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 तारीख की एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। 22 तारीख को हम डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। 25,000 बाय क्रेजर लिमिटेड। 25 तारीख को हम लिखेंगे 45,000 बाय सैलरीज अकाउंट। 30 तारीख को बाय सैलरीज अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट है 22,000। सो इस तरीके से हम कैश अकाउंट बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं सैलरीज अकाउंट को डेबिट किया गया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। अगर हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में, कैश अकाउंट की सॉरी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरीज, क्योंकि कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है जनरल एंट्री में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 25 तारीख की एंट्री को क्रेजर लिमिटेड को डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, इसलिए कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्रेजर लिमिटेड 45,000 हमने लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा को हमने डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है, तो 8 तारीख को हम लिखेंगे बाय बैंक ऑफ बड़ौदा। और उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पे लिखा है, हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और 22 तारीख की एंट्री आप देख सकते हैं, वहां पे हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, कैश को डेबिट किया है, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे सेल्स अकाउंट। इस तरीके से हम जो है एंट्री पास करेंगे। अब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर देंगे। सो स्टूडेंट्स मैं क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल करूंगा। सो डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 2,75,000 रुपीज, और हमारे पास यहाँ पे 1,35,000 प्लस 45,000 प्लस 22,000, तो 2,02,000 रुपये आ रहा है टोटल। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा 2,75,000 से। सो मेरा जो डिफरेंस है वो 73,000 का आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है 73,000, और यहाँ पे मैं टोटल लिख दूंगा 2,75,000। तो इस तरीके से मैं जो हूँ अकाउंट्स को क्लोज कर दूंगा। सो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अकाउंट्स को क्लोज करना है। सो ये हमारा कैश अकाउंट जो है वो बन चुका है। सो आप इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, यानी कि डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। सो 73,000 जो है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। सो ये इसका आंसर है जो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्री पास है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट। 5 अप्रैल 2018 को हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 2,50,000 रुपीज। और इस अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन करके 2,50,000 2,50,000 इस तरीके से हम यहाँ पे इसको जो है वो क्लोज कर देंगे।
और यहाँ पे जो एंट्री सॉरी जो डेट आएगी वो आएगी 30 अप्रैल की। सो इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे और हमारा जो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो 2,50,000 यहाँ पे दिया गया है। तो और हमारा जो यहाँ पे 2,50,000 ही आ रहा है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट बनाएंगे, यानी कि बैंक अकाउंट है स्टूडेंट्स, ये बैंक अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। सो जहां जहां मैंने बैंक को क्रेडिट या डेबिट किया है वहां पे जो है वो पोस्टिंग की जाएगी बैंक से रिलेटेड। जैसे पहली एंट्री है बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट डेबिट, मैंने यहाँ पे लिखा है। सो स्टूडेंट्स बाकी एंट्रीज में मैंने बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट किया है। आप चाहे यहाँ पे बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं लिखना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देता हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब हम पोस्टिंग करेंगे 8 तारीख की। देखिए बैंक को डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक डेबिट किया गया है। सो 8 अप्रैल 2018 को हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट। $1,35,000। उसके बाद यहाँ पे हमने बैंक को क्या किया है, 12 तारीख की एंट्री में क्रेडिट किया है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट। $25,000। उसके बाद बैंक अकाउंट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 18 तारीख की एंट्री में हमने क्रेडिट किया है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट। $12,000। नेक्स्ट 28 तारीख को हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू आर्या ऑप्टिकल्स। 28 तारीख को 16,000। सो इस तरीके से हम एंट्रीज को पास कर देंगे। अब हम जो है इसको बैलेंस करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि डेबिट साइड जो है वो ग्रेटर है, इसलिए डेबिट का टोटल पहले करेंगे, वो है 1,51,000 रुपीज। और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 25,000 प्लस 12,000 माइनस 1,51,000। तो 1,14,000 आंसर हमारा आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो बैंक अकाउंट का जो आंसर है वो 1,14,000 ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1,14,000। तो इस तरीके से हम इसको जो है यहाँ पे बना लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस तरीके से इसको बैलेंस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है वो पोस्टिंग की है। सो नेक्स्ट जो है हमारा अकाउंट है परचेज अकाउंट। सो परचेज की जो एंट्री आप देख सकते हैं, 12 तारीख की एंट्री है परचेज की। तो डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू क्रेजर लिमिटेड। सो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में 12 तारीख 12 अप्रैल को हम लिख देंगे टू क्रेजर लिमिटेड 45,000। सो इस तरीके से हम ये एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कहीं भी जो है वो परचेज अकाउंट नहीं दिया गया है यहाँ पे किसी भी एंट्री में, सिर्फ 12 तारीख की एंट्री में है।
और हम 30 अप्रैल को यहाँ पे लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो परचेज है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी 45,000 से। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और जो परचेज होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है परचेज। सो इस तरीके से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। सो इस तरीके से ये एंट्री होगी। क्रेजर लिमिटेड अब नेक्स्ट अकाउंट है। सो आप देख सकते हैं कि 12 तारीख की एंट्री में क्रेजर लिमिटेड को हमने क्रेडिट किया है, तो इसलिए क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। 12 तारीख को यहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। $45,000। और हमने क्रेजर लिमिटेड को यहाँ पे डेबिट किया है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 25 तारीख को। 25 तारीख को हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अमाउंट है 45,000। इसके अलावा क्रेजर लिमिटेड की और कोई ट्रांजैक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो हम अब इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे 45,000 और 45,000। नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी हमने देखिए डेबिट की है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे 12 तारीख को। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। $25,000। और यहाँ पे हम 30 तारीख को लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 25,000 और इस तरीके से अकाउंट को क्लोज कर देंगे। रेंट अकाउंट अब हम बना रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, रेंट अकाउंट यहाँ पे हमने डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 18 तारीख को टू बैंक अकाउंट। और रेंट का जो अमाउंट है वो है 12,000। यहाँ पे हम लिख देंगे, देखिए रेंट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना गया है, और जब तक इसके साथ फैक्ट्री ना लिखा गया हो तो हम इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट आएगा 12,000 रुपए और अब हम इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है आर्या ऑप्टिकल्स। सो आप देख सकते हैं आर्या ऑप्टिकल्स अकाउंट जो है वो एंट्री जो है 20 तारीख की है। टू सेल्स हमने लिखा है, तो आर्या ऑप्टिकल्स में हम लिखेंगे डेबिट किया है आर्या ऑप्टिकल्स को, उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे 20 तारीख को टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट है 16,000। आर्या ऑप्टिकल्स 16,000 हमने यहाँ पे लिखा है।
और उसके बाद 28 तारीख की एंट्री है, बाय बैंक अकाउंट हम करेंगे। आर्या ऑप्टिकल को क्रेडिट किया है तो 28 तारीख को यहाँ पे हम बाय बैंक अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे 16,000 चेक के थ्रू, क्योंकि पेमेंट है। इसके बाद कोई एंट्री नहीं है आर्या ऑप्टिकल्स की, तो ये इस तरीके से अकाउंट हम बना देंगे। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सो स्टूडेंट, सेल्स अकाउंट हम स्टार्टिंग से एंट्रीज देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 20 तारीख की एंट्री जो है वो सेल की है, और यहाँ पे सेल को क्रेडिट किया है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे 20 तारीख को तो बाय आर्या ऑप्टिकल्स, और इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 16,000 रुपए इस तरीके से। और उसके बाद सेल्स अकाउंट 22 तारीख की एंट्री है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 22 तारीख को। अमाउंट है 25,000। नेक्स्ट यहाँ पे कोई और एंट्री सेल की नहीं है, तो हम यहाँ पर टोटल कर देंगे और हमारा टोटल जो है वो 41,000 जो है वो आ रहा है। और जो सेल होती है स्टूडेंट्स, सेल वो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स को मतलब ट्रांसफर किया जाता है, तो 41,000 की जो सेल है वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी। ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा। नॉमिनल अकाउंट की जो एंट्रीज है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होती है। लास्ट है सैलरीज अकाउंट। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और सैलरी को डेबिट किया है 30 तारीख को। हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट। $22,000 बाय, यहाँ लिखेंगे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो इस तरीके से जो है वो अकाउंट्स को बनाया जाएगा। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं। देखिए सैलरीज में 22,000 है, यहाँ भी 22,000 हमारा आंसर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मशीनरी में 25,000 है, और यहाँ भी हमारा आप देख सकते हैं मशीनरी में 25,000 जो है आंसर है कैरी डाउन का। उसके बाद नेक्स्ट रेंट अकाउंट में 12,000 है, तो यहाँ पे भी रेंट में जो है हमने 12,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया है। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट में 2,50,000 है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेल्स अकाउंट में 41,000 है, और जो हमारा सेल्स अकाउंट है वहाँ पे आप देख सकते हैं 41,000 की सेल हमने ट्रांसफर की है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा परचेज अकाउंट में 45,000 जो है वो आंसर है। तो परचेज अकाउंट जो हमने बनाया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है बाय ट्रेडिंग अकाउंट 45,000। उसके बाद नेक्स्ट बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट में आपको बता चुका हूँ। सो स्टूडेंट्स, ये डेबिट ये डी आर और सी आर, इसका मतलब ये है कि कैश अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है, कैपिटल की क्रेडिट साइड ज्यादा है इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है। ये मतलब है डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पे। सो ये आपका मैंने क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से जो है वो लेजर अकाउंट्स को बनाया जाता है और जनरल एंट्रीज को पहले पास किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो हूँ वो होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसमें आपने लेजर अकाउंट्स भी बनाने हैं और जनरल एंट्रीज को भी पास करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 भी,
क्योंकि इजी हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये ओपनिंग एंट्री वाला क्वेश्चन है। सो कैश बैंक के बैलेंसेस आपके पास दिए गए हैं, ये आपको ब्रॉट फॉरवर्ड करने हैं, ओपनिंग एंट्री पास करनी है इसमें। तो ये ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन नंबर 3 मैं खुद करवा दूंगा आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ठीक है, होमवर्क में, और आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है होमवर्क में। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स मैं आपको खुद करवाता हूँ। सो आपको जो होमवर्क दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको होमवर्क में है। सो आज का इतना ही लेक्चर था। थैंक यू सो मच।